नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लवशना टूल चैनल्स में PT7 में। आज हम देखते हैं हमारे पास डेली 7 MCQ में से कौन सा 7 MCQ है। चलो फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन RBI का है उससे संबंधित पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए आपको। पहला, यह वाणिज्यिक बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात NBFC पर लागू होता है। यह जो RBI का एक्शन है ये बोला कि इन पर लागू होता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, यह फ्रेमवर्क 3 मानदंडों के संदर्भ में लागू होता है। कौन कौन से है? जो जोखिम भारांश संपदा की तुलना में पूंजी अनुपात अर्थात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, गैर निष्पादन संपत्ति NPA और संपदा पर रिटर्न ऑन एसेट है। ये 3 बातें बोल रही है आपको। तो क्या ये 3 बातें इसमें हैं, ये आप समझिए। प्रयुक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चयन करना है, आपको सही विकल्प को चयन करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? यह देखो, जो RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चलाया है ये सिर्फ कॉमर्शियल बैंकों के लिए यानी वाणिज्यिक बैंकों के लिए, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए और NBFC के पर यह लागू नहीं होता है। इस वजह से ये गलत है, केवल कॉमर्शियल बैंक पे ही ये लागू होता है। अब मेरा ऑप्शन एक हमको पता है गलत है, तो एक कट जाएगा हमारा, सी गलत कट जाएगा, ऑप्शन बी और डी बचा है, ठीक है। देखते हैं इसमें से। ये जो बोला कि अब फ्रेमवर्क 3 मानदंडों के संदर्भ में लागू होता है जो कि CRA, NPA और ROA है यानी रिटर्न ऑन एसेट। तो ये जो 3 भारांश इसके हैं ये सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है कि यह जो कि CRA, NPA और रिटर्न ऑन एसेट ROA पे जो कि संदर्भ में लागू होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये आपका जो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यहाँ पे CAR होना चाहिए था, CRA हो गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है आपका, NPA है। मतलब ये 3 आधार पर जो कि RBI जो कि बैंकों पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है। देखो, अगर बैंकों का जो NPA है, RBI कहती है कि आप अपना NPA जो कि 6 से 9% तक मेंटेन कीजिए। अगर 9% से ऊपर जाता है तो RBI क्या करती है, इन पर सख्त कार्रवाई करने लगती है। किसके तहत? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत, ठीक है। NPA आपका अगर 9% से ज़्यादा चला जाता है बैंकों का, तब इस केस में जो कि RBI जो कि सख्त हो जाती है उस बैंक के खिलाफ और उस बैंक पे जो कि सख्ती से कार्रवाई करती है। और आपका जो है ये आपका रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है कि जब RBI कहती है कि अगर आपका जो है कि रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो भी आप पूंजी लगाए हो उससे जो लाभ अर्जित हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो जो आपका लाभ लगातार 2 वर्षों तक अगर निगेटिव आ रहा है, मतलब घाटे में आप लगातार 2 वर्षों तक हो रहा है, तो RBI आपके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आएगी, थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। लेकिन अगर तीसरे साल भी अगर आपका जो है कि मतलब रिपोर्ट अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आप जो कि लॉस में चले, अगर तीसरे साल भी, तो RBI इस पर उस बैंक के ऊपर जो कि सख्ती से कार्रवाई करेगी। उसके जो कि जो भी लोन वोन दे रहे हैं वो सब पे रोक सकती है, हो सकता है उसके कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, ठीक है। जैसे आप अभी देख लो पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था, ये सब है ना। और ये जो आपका है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये क्या होता है? मतलब कि एक सेफ पूंजी आपको रखना है बैंकों के पास, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आती, परेशानी आती बैंकों का, तो बैंक संभल सके, ऐसा ना हो कि बैंक कोलैप्स कर जाए। तो RBI ने बोला है इसके लिए कि आपको 9% कैपिटल रखना है। इतना तो कम से कम आपके पास मतलब रिजर्व के रूप में होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी इसको कितना रखा है? 9%। तो ये याद रखना। CAR जो है कि कितना है, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ दे, नंबर कम कर दे, कम ज़्यादा। 9%। NPA के लिए जो कि इसने कितना बोला है? 6 to 9%। और रिटर्न ऑन एसेट जो कि 2 वर्ष पर अगर लगातार 2 साल तक आपको निगेटिव आ रहा है तब सख्त होगी, और तीसरे साल पे एकदम सख्त हो जाएगी। RBI आपके खिलाफ एक्शन लेगी, उस मतलब उस बैंक के खिलाफ। किसी इंडिविजुअल पर बात नहीं करी, बैंक के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है, ठीक है। और कौन से बैंक? सिर्फ कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, ना कि कोऑपरेटिव NBFC। कोऑपरेटिव NBFC इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य में सदा नीरा शब्द, आपने जब वैदिक साहित्य पढ़ा होगा तो एक वर्ड आया होगा जरूर, सदा नीरा। यह किस नदी के लिए प्रयुक्त होता है सदा नीरा शब्द? ठीक है, आपका ऑप्शन है A गंगा, B सिंधु, C सरस्वती, D गंडक। ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए दोस्तों।
तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, गंडक नदी के लिए जो कि वैदिक साहित्य में सदा नीरा शब्द का प्रयोग हुआ है। छोटी छोटी जानकारियाँ हैं पर हम अक्सर इसको मिस कर देते हैं पढ़ते वक्त, तो इन सबको मिस नहीं करना है। यूपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। देखो अभी जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा में रहा है, तो थोड़ा सा इसके संबंध में भी प्रश्न बनना आवश्यक हो जाता है। खैर ये पॉलिटी के नज़रिए से नहीं है, ये आपका कल्चर के नज़रिए से है। चलो देखते हैं। जम्मू कश्मीर की परंपरा से संबंधित निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर उससे संबंधित ये मतलब ये कौन से विषय है, इस परंपरा से संबंधित विषय। परंपरा ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 में फुमेनी का बोला कि संबंध नृत्य से है। सेकेंड है कांगड़ी का संबंध बता रहा है कि आग का बर्तन से संबंधित है जम्मू कश्मीर में। थर्ड है फिरन को बोल रहा है कि यह एक पहने जाने वाला कपड़ा है जम्मू कश्मीर में। ये 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए। बोला है उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है आपको। हमेशा ये पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि आपको सही पूछा है कि गलत। थोड़ी सी गलती आपके 2.33 मार्क्स तो आपको 2 नंबर जो कि ले जाएगी। तो बेहतर है कि आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3 सभी। फ्रीडम तो अक्सर न्यूज़ में रहा होगा, आपने इसको सुना होगा। चलिए देखते क्या है। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है डी सभी 1 2 3 तीनों सही है। इसका देखो जो फुमिनी नृत्य होता है ना, ये वहाँ पे जब शादी विवाह होता है तो उस समय ये डांस किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुमिनी उनका पारंपरिक डांस है। कांगड़ी जो है कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें जो कि आग जलाने के लिए वो बर्तन बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं वहाँ पे कांगड़ी बोलते हैं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी, अब जानते हैं जम्मू कश्मीर ठंड वाला एरिया है, तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे इसलिए इस बर्तन का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो उसे वहाँ पे कांगड़ी बोला जाता है। फिरन एक बहुत मतलब कि उनके एक बहुत ढीला ढाला जम्मू कश्मीर का कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, बहुत ढीला ढाला रहता है, बहुत लंबे में लॉन्ग कुर्ता टाइप का होता है। तो आप अगर चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं क्या होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1 2 3 तीनों जो दिया है सही है। फुमेनी एक डांस है, कांगड़ी आग का बर्तन है, और फिरन पहने जाने वाला कपड़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है, इसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आरंभ किया गया था। स्टेटमेंट सेकंड, यह बटाईदार और जोतकार, यहाँ पे ये गलत हो गया, जोतकार होगा, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, जोतकार यानी भूस्वामी, जो भूमि के मालिक होते हैं, ठीक है। यह बटाईदार और जोतकार के बीच फसल के हिस्से के भुगतान के लिए किया गया आंदोलन था। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, फ्लाउड आयोग ने जो बटाईदार थे उसके पक्ष में अनुशंसा की थी, बटाईदार, ठीक है। 3 स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बता दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी है केवल 1, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3 सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका केवल 2 और 3। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है कि यह जो आंदोलन था यह बटाईदार और जोतकार जो भूस्वामी थे उनके बीच में फसल हिस्से को भुगतान को लेकर किया गया आंदोलन था। और थर्ड भी सही कि इसके समाधान के लिए जो फ्लाउड आयोग का कमीशन बैठाया गया था, जिसने जो है कि बटाईदार यानी जो किसान थे उनके पक्ष में जो है कि अपनी अनुशंसा की थी, अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई इनको जो है कि इनके जो कि फसल का अधिकार मिलना चाहिए। ये मामला ये था कि जो जमींदार थे बोलते थे कि जो कि फसल जो कि हमारे यहाँ रखा जाएगा, जबकि किसान बोलते थे नहीं आप सारा फसल मत रखो, कुछ फसल हमें दे दो, तो उसी को लेकर विवाद था। तो चलो क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर समझ में आ गया आपको, 2 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है, इसका प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। वैधानिक निकाय मतलब समझो आप स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करें, इसका प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करते हैं। दिए गए कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 1 व 3, बी है केवल 1 व 2, सी है केवल 2 व 3, डी है सभी। तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सही आंसर सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 व 2 सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है राष्ट्र, क्यों, क्योंकि यह देखो
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको गठित किया गया था। जब किसी एक्ट के तहत हम किसी बोर्ड या संस्था को गठित करते हैं तो वह जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो यह जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित हुआ था, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। तो दोनों ऑप्शन सही है। थर्ड वाला हमारा क्यों गलत है? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं करते हैं, इसकी अध्यक्षता स्वयं पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 व 2। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रेन 21 क्या है? रेन 21 के संबंध में आपको बताना है। यह परमाणु क्षेत्र में शोध का बहुवैज्ञानिक व बहुहितधारक नेटवर्क है। परमाणु क्षेत्र में बोल रहा है। बी है, यह वाटर हार्वेस्टिंग पर यूएनईपी का सहयोग कार्यक्रम है। सी है, यह नासा का कृत्रिम वर्षा कराने का कार्यक्रम है। डी है, यह वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नीति बहुहित की नेटवर्क है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। पूछा है रेन 21 क्या है? सोचिए क्या है ये? आपका करंट का न्यूज से क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो है कि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नीति बहुहित की नेटवर्क है। कहने का मतलब है दोस्तों, यह एक जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है रेन 21 आपका, जो कि यूएनईपी के हेडक्वार्टर के तहत कार्य करता है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे जो 21 लिखा है इसका मतलब है, रेन का मतलब है सीधा सीधा आप समझो रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, और 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी। इसका मतलब मेन एजेंडा है कि 21वीं शताब्दी में पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का नेटवर्क हमें बिछाना है। ठीक है, यूएनईपी के हेडक्वार्टर के तहत ये काम करता है रेन 21, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ कमेटी दिए गए हैं, आपको बताना है इन कमेटियों का संबंध किससे है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, बीएम तारकुंडे कमेटी, देखो बीएम तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इन कमेटियों का संबंध है। अगर इनमें से आपने किसी एक कमेटी के बारे में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। कोई एक कमेटी अगर आपको दिमाग में क्लिक करेगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, न्यायिक सुधार से संबंधित है। ध्यान सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी, चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार के लिए जो बीएम तारकुंडा कमेटी, गोस्वामी कमेटी, ओहरा कमेटी, इंद्रजीत कमेटी जो कि गठित की गई थी। आप क्या करो ना, जैसे कि मान लो पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो भी कमेटियाँ गठित हो रही है, बैंकों में सुधार से संबंधित जो कि कमेटियाँ गठित हो रही हैं, या फिर एनपीएस सुधार से संबंधित जो भी गठित हो रही है, या बैंकों के प्रशासन से, या फिर न्याय से संबंधित कोई कमेटियाँ गठित हो रही है, इन सबका एक लिस्ट बनाओ, ऊपर लिखो। जैसे बैंकिंग चुनाव सुधार, उसके सामने जैसे ये 4-5 कमेटी मैंने दी है, ये चारों कमेटी उसके सामने लिख लो। न्यायिक सुधार के सामने वैसे 3-4 कमेटी जो वो लिख लो, मतलब खासकर जो करंट को, जो 1-2 पीछे कोई फेमस हो बहुत। अब बैंकिंग सुधार के भी ऐसे लिख लो, उसको नोट कर लो। उसके बाद अगर आप एग्जाम में जाओगे तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो बड़े आराम से आप उसको टैकल कर लोगे। मोस्ट ऑफ पर्सन जो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे बहुत सटीक है, सारे यूपीएससी के फेवरेट ऑप्शन है ना। हमेशा ये ऑप्शन तो हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो बेहतर क्या है कि आप इस तरह से अपना एक शॉर्ट नोट बना के तैयार कर लो। तो ये रहे आज के हमारे 7 MCQ। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।